500 लाख करोड़ से भी ज्यादा की ट्रेडिंग हर रोज एक ही स्टॉक एक्सचेंज पर होती है और अब वही स्टॉक एक्सचेंज खुद स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की तैयारी कर रहा है। और आज की कहानी है इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट की सबसे बड़ी ताकत एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एनएसई करता क्या है। बहुत से लोगों को लगता है कि एनएसई बस एक प्लेटफॉर्म है जहां पर शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन हकीकत में एनएसई इंडिया के कैपिटल मार्केट की बैकबोन है। जब भी कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स बाय या सेल करता है, उस ट्रांजैक्शन के पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है और उस सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा है एनएसई। सिंपल शब्दों में कहें तो एनएसई सिर्फ शेयर की ट्रेडिंग ही नहीं करवाता, बल्कि वो पूरे मार्केट को चलाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। एनएसई के मेनली दो बिजनेस सेगमेंट है। पहला है ट्रेडिंग सर्विसेज, यहीं पर एक्चुअल ट्रेडिंग होती है। चाहे आप शेयर्स खरीद रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो या करेंसी और कमोडिटी सेगमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, यही सारे ट्रांजैक्शन इसी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट होते हैं। और दूसरा है क्लियरिंग सर्विसेज, ये इंश्योर करता है कि मार्केट में होने वाली हर डील सेफली कंप्लीट हो, बायर्स को उसके शेयर्स मिले और सेलर्स को उसका पैसा, वो भी सही समय पर। सिंपल शब्दों में कहूं तो ट्रेडिंग सर्विसेज मार्केट को चलाती है और क्लियरिंग सर्विस मार्केट में भरोसा बनाए रखती है। आज एनएसई के प्लेटफॉर्म पर 2800 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। इसके साथ ही एनएसई के पास लगभग 412 इंडाइसेस है जो मार्केट के अलग अलग सेक्टर्स और थीम्स को ट्रैक करते हैं, और इन सब में सबसे पॉपुलर है निफ्टी 50, जो आज इंडिया के सबसे वाइडली फॉलो बेंचमार्क इंडेक्स बन चुका है। अब बात करते हैं एनएसई के रेवेन्यू और प्रॉफिट नंबर की। कंपनी के फाइनेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। FY 24 में एनएसई का रेवेन्यू लगभग 14,700 करोड़ था, जो FY 25 में बढ़कर 17,000 करोड़ तक पहुंच गया है। FY 26 में भी कंपनी ने करीब 16,600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। अगर प्रॉफिट की बात करें तो FY 24 में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 8,300 करोड़ था। FY 25 में यही बढ़कर 12,000 करोड़ तक पहुंच गया है और FY 26 में कंपनी ने करीब 10,300 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। यानी कि एनएसई सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं कमा रही, बल्कि उस रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर रही है। इसी वजह से कंपनी के मार्जिन भी काफी इंप्रेसिव दिखते हैं। पैट मार्जिन लगभग 55% के आसपास है, जबकि इबिटा मार्जिन करीब 67% तक पहुंच चुका है, जो किसी भी एक्सचेंज बिजनेस के लिए काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर एनएसई का स्केल कितना बड़ा है। अप्रैल 2025 तक एनएसई पर 220 मिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्टर अकाउंट रजिस्टर्ड थे, लेकिन इसका असली स्केल तब समझ आता है जब हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। FY 26 में एनएसई ने एक ही दिन में लगभग 22 बिलियन बाय और सेल ऑर्डर हैंडल किए थे। इतने बड़े ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को स्मूथली प्रोसेस करना ही इसके टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की ताकत दिखाता है, और ग्लोबल लेवल पर भी एनएसई का दबदबा साफ नजर आता है। ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन FIA के मुताबिक एनएसई लगातार पिछले 7 सालों से दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना हुआ है। इतना ही नहीं, ग्लोबल इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में एनएसई का मार्केट शेयर लगभग 51% तक पहुंच चुका है। यानी डेरिवेटिव सेगमेंट में एनएसई का स्केल और डोमिनेंस दोनों ही बहुत बड़े हैं। लेकिन इतना बड़ा स्केल होने के बाद एक सवाल और उठता है, क्या एनएसई को कोई टक्कर भी देता है? इसका जवाब है BSE लिमिटेड, जो इंडिया में एनएसई का सबसे बड़ा और डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। लेकिन मार्केट शेयर के मामले में एनएसई का डोमिनेंस काफी मजबूत नजर आता है। कैश मार्केट और फ्यूचर सेगमेंट में इसका मार्केट शेयर लगभग 93% से 99% के बीच है। हाँ, एक सेगमेंट ऐसा है जहां एक्चुअल कंपटीशन देखने को मिलता है, और वो है इक्विटी ऑप्शन। इस सेगमेंट में एनएसई का मार्केट शेयर लगभग 75% के आसपास है। लेकिन यहाँ BSE अपनी पोजीशन को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहा है। सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, नए कंपनी की लिस्टिंग में भी एनएसई का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिलता है। जब कंपनी IPO के बाद एक्सचेंज चूज करती है तो रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में से लगभग 7 कंपनी एनएसई को ही प्रेफर करती है। और अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो FY 22 से FY 26 के बीच एनएसई का टोटल इनकम CAGR लगभग 20% रहा है, जो इसके स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को दिखाता है। इसके अलावा FY 26 में एनएसई का ROAE यानी कि रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी लगभग 33% के पास रहा है। यानी कंपनी शेयर होल्डर के पैसों पर काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। इसी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट लीडरशिप और डोमिनेंस की वजह से आज एनएसई को दुनिया के लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज में गिना जाता है। अब आते हैं उस पहलू पर जिसका इंतजार काफी इन्वेस्टर कर रहे हैं, एनएसई के IPO का। एनएसई का IPO पूरी तरह से OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल होने वाला है। इसका मतलब है कि कंपनी कोई नए शेयर्स इशू करके पैसा रेज नहीं करेगी। सीधे शब्दों में समझाऊं तो इस IPO से आने वाला पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने कुछ शेयर पब्लिक को बेचेंगे। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर के बाद LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी के बड़े शेयर होल्डर में से एक
एक है। इसके अलावा आर.के. दमानी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े नाम भी शेयर होल्डर लिस्ट में शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लगभग 14.89 करोड़ शेयर्स बेच सकते हैं। आईपीओ के बाद कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर लगभग 247.5 करोड़ हो जाएंगे। यानी ये आईपीओ कंपनी के लिए फंड रेज करने का जरिया नहीं होगा, बल्कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा पब्लिक को बेचने का मौका देगा। तो आखिर एनएसई में ऐसी क्या बात है जो इसे इतना मजबूत और डोमिनेंट बनाती है? सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका नेटवर्क इफेक्ट। जितने ज्यादा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, उतनी ही ज्यादा बाइंग और सेलिंग होती है और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है। और जब लिक्विडिटी ज्यादा होती है तो ट्रेडिंग और आसान हो जाती है, जिस वजह से और नए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एनएसई की ताकत सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है। जब भी कोई एएमसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन निफ्टी जैसे इंडाइसेस पर बेस कोई इंडेक्स फंड लॉन्च करता है, तो उन्हें इन इंडाइसेस को यूज करने के लिए लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है और इसी लाइसेंसिंग मॉडल से एनएसई को एक अलग रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलती है। यानी निफ्टी सिर्फ एक बेंचमार्क इंडेक्स नहीं, बल्कि एनएसई के लिए एक रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट भी है। इसके अलावा एनएसई रियल टाइम मार्केट डेटा भी ब्रोकर्स, बैंक्स और बड़े इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करता है, जिससे उन्हें मार्केट को ट्रैक करने, एनालिसिस करने और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने में मदद मिलती है। इंटरनेशनल लेवल पर भी एनएसई अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। एनएसई के इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब गिफ्ट सिटी में एनएसई अपना इंटरनेशनल एक्सचेंज NSEIX ऑपरेट करता है और अपने सेगमेंट में भी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है। और शायद इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इसका टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है। सोचिए, एक ही दिन में 21 बिलियन से ज्यादा ऑर्डर हैंडल करना और उस सिस्टम को स्मूथली चलाना कोई छोटी बात नहीं है। इसी वजह से इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा खड़ा करना आसान नहीं माना जाता और इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर भी काफी हाई रहते हैं। तो ओवरऑल अगर एनएसई लिस्ट होता है तो ये इंडिया का सबसे अवेटेड और सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाले आईपीओ में से एक हो सकता है। अब देखना ये होगा कि मार्केट इसे किस वैल्यूएशन पर एक्सेप्ट करता है और इन्वेस्टर का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही फाइनेंस और बिजनेस की इंटरेस्टिंग स्टोरी को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।